सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो पिशाच योग है वो कब बनता है। तो जब भी कुंडली को आप देखेंगे तो ज्योतिष के अनुसार जब शनि और राहु ग्रह की युति होती है तो इसको पिशाच योग कहते हैं। शनि को जो क्रूर ग्रह है और राहु है ये पाप ग्रह है, तो इन दोनों की युति से जो अशुभ योग बनता है उसे पिशाच योग कहते हैं। तो इसके जो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में रहेंगे, चिंता बनी रहती है, नकारात्मक विचार आते हैं, कोई ना कोई रोग बना रहता है, घर में कलह होती रहती है, आर्थिक नुकसान होता है, शिक्षा में कठिनाई होती है, शत्रुओं का बढ़ते रहते हैं और मित्रों और साझेदारों से हमको धोखा मिलता है, जुए सट्टे से धन की जो प्राप्ति होती है वो ये सब चीज़ें बताई गई है। तो आप बात करेंगे इससे बचने के उपाय। पितरों को श्राद्ध कराना चाहिए, गाय या कन्या का दान करना चाहिए, शनि और राहु से जुड़े उपाय करने चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए, अंधों को भोजन कराना चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए, शराब और मांस से दूरी बना लेनी चाहिए और शनि के जो खराब प्रभाव है उसको कम करने के लिए महामंत्र जय का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। तो ये जो आप आज हमने बातें की कि जब भी आप कुंडली देखेंगे तो जब शनि और राहु की जब युति आपकी कुंडली में बन रही होगी तो ये जो है वो जो योग है इसको अच्छा योग नहीं मानते हैं, ये अशुभ योग कहलाते हैं। और इसके जो आपको लक्षण आप अगर आपके को देखते हैं आप में जब आपकी कुंडली में ये बन रहा हो तो आपके जो लक्षण मिलेंगे तो आपको ये शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानियां उत्पन्न करवाते हैं और नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं, कोई ना कोई रोग बना रहता है और जो घर में भी वाद विवाद होता रहता है और आर्थिक नुकसान होता है और इस तरह से शिक्षा में भी पढ़ाई में बाधाएं आती हैं, मित्र और जो साझेदार है वो भी हमें धोखा दे देते हैं। और ये उपाय में जो बताया है कि आपको इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो पितरों को श्राद्ध करना चाहिए और गाय है और कन्या का दान भी करना चाहिए और शनि और राहु से जुड़े उपाय करते रहना चाहिए, मंत्रों के जाप करते रहना चाहिए। इसमें जो है छाया दान करना है, अंधों को भोजन कराना चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए और शराब मांस से दूरी बना लेनी चाहिए। शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए महामंत्र जय का जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धन्यवाद। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक जो साल 2025 में शनि और राहु की युति से मीन राशि में पिशाच योग बन रहा है। यह योग 29 मार्च 2025 को रात 11:01 से शुरू होगा। इस योग से कुछ राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। किन राशियों के लिए ये मुसीबत आ सकती है तो उसमें हम बताएंगे कि ये 4 राशियां हैं। ये जो है कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि है। इनके इस शनि राहु की युति इन राशियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जैसे कर्क राशि वालों के लिए जो है ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ला सकती है। जो कन्या राशि है उनकी जो आर्थिक स्थिति जो है उसको प्रभावित कर सकती है। जो वृश्चिक वाले राशि वाले लोग हैं वो गलत तरीके से जो कमाया हुआ धन वापस करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों को मान सम्मान की हानि हो सकती है। तो शनि राहु की जो युति है इसके बचने का आपको उपाय करना पड़ेंगे। इसके लिए वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखेंगे। और शनि राहु की युति कुछ राशियां जो हैं उनके लिए तो लाभ कर सकती ये राशियां हैं आपकी मिथुन राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। तो आज हमने जो जाना कि किस तरह से कुछ राशियां जो है वो प्रभावित हो रही हैं और कुछ राशियों से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो शनि राहु की युति जो है ये मिथुन राशि, धनु राशि और कुंभ राशि के लिए अच्छी बताया गया है। जबकि और भी दूसरी राशियों के लिए जो प्रभाव है उसके बारे में हमने बात की है। तो आपको देखना है कि जब ये पिशाच जो बन रहा है, ये शनि जो क्रूर ग्रह है और राहु है वो पापी ग्रह है और इनकी जब युति बनती है तो उसको पिशाच योग बोलते हैं। और इस युति के कारण जो कुछ राशियों को ये परेशानी का दे सकती हैं। तो उसमें कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि है। इन राशियों के लिए ये परेशानी हो सकती है। और
इस जो बताया गया है कि जो कर्क राशि का है, ये स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी परेशानी हो सकती है, और आर्थिक स्थिति जो है वो कन्या राशि वाले को प्रभावित कर सकती है। और वृश्चिक राशि वाले अगर गलत जगह से अगर पैसा कमाते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है, और कुंभ राशि वालों को मान सम्मान की हानि हो सकती है। तो इस तरह से आप जो पिशाच योग जो बन रहा है 2025 में, उसका प्रभाव आपको बताने की हमने कोशिश की है। आप ये जो है, ये कुछ जो राशियां जो हमने बताई है, उन उन लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उनके जो उपाय हैं उनको करना है, जो वीडियो में हमने अलग से बनाया है। धन्यवाद। आज बात कर रहे हैं कि शनि और राहु के उपाय। शनि और राहु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। इसमें है मंत्र का जाप करना, दान करना और उपवास शामिल है। शनि के जो उपाय हैं उसमें भैरव मंदिर जाके उनसे पापों की माफ़ी मांगना चाहिए, महामंत्रुंजय का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। शनिवार को शिव जी के भैरव शरीफ की जो उपासना करनी चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अष्ट धातु का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। राहु के जो उपाय है उसमें राहु गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। राहु के शांति के लिए उड़द की दाल, 7 तरह का अनाज, नीला कपड़ा, गोमे, चाकू, तिल, तांबे का बर्तन या सोना दान करना चाहिए। और जो राहु के दुष्प्रभाव है उसके निवारण के लिए शनिवार के दिन जो है बहुत दान करना चाहिए। और राहु को खुश करने के लिए काले कुत्ते को रोटी देना एक प्रभावी उपाय माना गया है। शनि राहु से जुड़े और कुछ भी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे जुआ, सट्टा, शराब, वेश्या से संपर्क, धर्म की बुराई, पिता पूर्वजों का अपमान और ब्याज आदि का कार्यों से दूर रहना चाहिए। और शरीर के सभी छिद्रों को प्रतिदिन अच्छे से साफ करना चाहिए, मतलब अच्छी तरह से नहाना चाहिए। तो आज जो हमने बात की कि जो भी आपके कुंडली में अगर शनि राहु अच्छी स्थिति में नहीं है और इनकी युति बन रही हो, तो इनके जो उपाय बताए गए हैं उनको आपको करना चाहिए। इसमें जो भी मंत्र के जाप के द्वारा उपाय बताए गए हैं, दान के द्वारा है, उपवास भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उपायों के द्वारा इनके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। जैसे शनि के उपायों के बारे में बताया गया है कि जो भैरव मंदिर है वहाँ जाकर आप अपने पापों की माफ़ी मांग सकते हैं वहाँ पे। और महामंत्रुंजय का जाप का करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहना चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। शनिवार को जो है शिव जी के भैरव स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। शनि के जो दुष्प्रभाव है उससे बचने के लिए जो अष्ट धातु का कड़ा जो दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। राहु के उपायों में बताया कि राहु का गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। राहु गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए। और राहु के शांति के लिए जो बताया गया है कि उड़द की दाल जो है और 7 तरह का जो अनाज होता है, नीला कपड़ा, गोमे, चाकू, तिल, तांबे का बर्तन, सोना आदि का दान करने के बारे में बताया गया है। और ये जो भी आपके राहु के दुष्प्रभाव को निवारण के लिए जो शनिवार के दिन जो रहता है उसमें जो राहु के नक्षत्र जैसे आद्रा, स्वाति, सतभिषा तथा शनि के ओरा में अधिक शुभ होते हैं, तो इसके निवारण के लिए इनको देखना चाहिए। और राहु को खुश करने के लिए काले कुत्ते को रोटी देना एक उपाय में माना जाता है। और शनि और राहु के जुड़े जो उपाय हैं उसके साथ में ये देखना है कि जो आप हैं अपना आचरण ठीक रखना चाहिए, जैसे जुआ, सट्टा, शराब, वेश्या से संपर्क, धर्म की बुराई करना, अपने पूर्वजों का अपमान करना और ब्याज आदि से आपको दूर रहना चाहिए। बात कर रहे हैं कि शनि राहु की युति जो है, लाल किताब के अनुसार कुछ उनके उपाय बताए गए हैं। क्योंकि ये पिशाच योग बनाता है तो इन उपायों को करने से या इन दोनों ग्रहों की पीड़ाओं से आप बच सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। तो इसमें जो उपाय बताए गए, शनि स्त्रोत का पाठ करें, अमावस्या के दिन सूर्य ढलते समय बहते पानी में नारियल प्रभावित करें, शनि राहु
के जो भावनात्मक जो है जप करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करें। राहु दोष से बचने के लिए शनिवार और बुधवार को राहु मंत्र का जाप करना चाहिए। काले तिल, काली सरसों नारियल का दान करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि और राहु दोनों के जो का उपाय है उसमें हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं आप। रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। शनिवार रविवार के दिन धार्मिक स्थल के बाहर बैठे भिखारियों को तेल में तली हुई चीज़ें दान करें। शनि राहु की युति से जुड़ी जो बातें हैं उसमें है कि ये पिशाच योग पहले बताया मैंने। शनि राहु की युति से व्यक्ति को कई तरह के कष्ट झेलना पड़ सकते हैं और इस शनि राहु की युति से व्यक्ति का जो गृहस्थ जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। तो आज जो हमने बात करी कि जो लाल किताब के बारे में बात की कि लाल किताब में कुछ उपाय बताए गए हैं, उनका आप पालन करें तो ये जो पिशाच योग बना शनि राहु की युति से उसका आपको जो उपायों से आपको अपने इनके जो प्रभाव आएंगे उसमें कमी आ सकती है। तो ये उपायों को आप ज़रूर करें, जिसमें ये भी बताया गया है कि जो जो आपको उपायों में जो बताया कि शनिवार या रविवार को दिन किसी धार्मिक स्थल जैसे जाते हैं तो वहाँ पे जो बैठे हुए भिखारी रहते हैं तो उनको तेल से तली हुई जो चीज़ें हैं उनको दान करना चाहिए। रोज़ सुबह जो हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। शनि राहु दोनों के लिए जो उपाय कारगर हैं ये बताए गए हमने। काले तिल और काली सरसों नारियल का दान करना चाहिए। राहु तो का जो दोष है उससे बचने के लिए करना चाहिए। और शनिवार और बुधवार को जो राहु का मंत्र है वो जाप करेंगे तो राहु दोष से आप बच सब पाएंगे। और जो बताया गया है कि शनि और राहु के लिए जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपको जो है कि ये इनके प्रभाव जो हैं वो आपको तकलीफ नहीं देंगे। और इसमें ये युति जो बनती है पिशाच योग के बारे में शास्त्रों में बताया गया है या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये पिशाच योग बन रहा है तो ये उपाय करके आप उसकी कम कर सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं शनि राहु युति का फल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु की युति से जो योग बनता है उसको पिशाच योग बोलते हैं। इसे अशुभ योग की गिनती में रखा गया है और इसके कारण व्यक्ति को जो स्वास्थ्य में परेशानियां आती हैं, इसके कारण आपके करियर में भी परेशानियां आ सकती हैं और धन से जुड़ी जो भी समस्याएं आ सकती है, परेशानियां आ सकती है। हालांकि हर बार ये युति अशुभ नहीं होती है, कुछ मामलों में अशुभ फल देती है। तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, आपको करियर में परेशानी हो सकती है, धन की परेशानी हो सकती है, अचानक कुछ घटनाएं हो सकती है और कुछ न कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम बने रह सकते हैं। आपको जो है कि आप दूसरों की जो भावनाएं हैं उनके प्रति आप लापरवाह हो सकते हैं और उनके मनोभावों को आप ताड़ नहीं पाते हैं और उदासीन रहते हैं। और इसके जो भी बताया ये आप अपनी कुंडली में इसको देख सकते हैं। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि शनि राहु युति जो रहती है उनके कुछ उपायों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो उपाय है उसमें एक तो है कि अष्ट धातु का जो कड़ा है वो दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। हाथी दांत का जो लॉकेट है गले में पहनना चाहिए। सफ़ेद जो चंदन है उसको अपने साथ रखना चाहिए। सफ़ेद चंदन की माला को पहनने चाहिए और जो जमादार होता है उसको तंबाकू का दान करना चाहिए। शनि के जो खराब प्रभाव को कम करने के लिए महामंत्र जय मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए काले कुत्ते को रोटी देना चाहिए। शनि के उपाय के लिए जो भैरव जी का मंदिर है वहाँ जाकर अपने पापों की क्षमा मांगना चाहिए और रात को जो सिरहाने पानी रखना चाहिए और उसे सुबह उठकर आग का जो वृक्ष रहता है उसको चढ़ाना चाहिए। और
इस तरह से आप जो युति जो बनती है इसको शास्त्रों में पिशाच योग के बारे में बताया गया कि इससे जो शनि और राहु की युति बनेगा तो पिशाच योग बनता है। जब शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है तो आपको बहुत कड़े संघर्ष करना पड़ते हैं और जातक को जो है मानसिक कष्ट और तनाव पैदा हो जाते हैं। तो शनि राहु की युति अगर चल रही है और अगर ये दशा अंतर्दशा चल रही है तो कुछ जो कानूनी जो फील्ड में है व्यवसाय में उनके लिए ये अच्छे काम करती है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं कि शनि राहु के जो युति होती है उसको इस युति को है श्रापित दोष माना जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये श्रापित दोष से मुक्ति पाने के लिए शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए। उसमें ये बताया गया है कि आप पूजा करें, मंत्र जाप करें, दान और व्रत आदि किए जा सकते हैं। तो इसलिए पूजा में आपको क्या करना है, सुबह स्नान के बाद शनि और राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनिवार को भगवान शिव, हनुमान जी और श्री राम जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। हनुमान जी के पास धूप बत्ती जलाएं। मंत्र का जो जाप करते हैं वो राहु और शनि के जो मंत्र हैं उसका प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। आपको जो बीज मंत्र हैं उनको जाप करना चाहिए। जो दान है, शनिवार को गरीब लोगों को भोजन कराएं और गाय और मछली को शुद्ध घी से बने चावल खिलाएं। कौवे और आवारा जानवरों को आप खाना खिलाएं। जो व्रत करते हैं वो मंगलवार शनिवार के दिन मौन व्रत रखें। आप अन्य उपायों में है दांत बाल और नाखूनों की जो है सफाई करते रहें, छायादान करते रहें जैसे। और साथ में जो अंधे हैं, अपंगों हैं, सेवकों हैं, सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार करें। तो आज जो हमने बात की कि जब भी आपका श्रापित योग जो शनि राहु की युति से बन रहा है तो उसमें ये जो सरल से उपाय बताए गए वो ज़रूर आप कीजिए, जिससे कि आपके जो कष्ट होंगे वो थोड़े कम होंगे इन उपायों के द्वारा। धन्यवाद। 2025 पिशाच योग कब बनेगा? वैदिक ज्योतिष के मुताबिक साल 2025 में 29 मार्च को शनि राहु की युति से पिशाच योग बनने जा रहा है। यह योग जो है आपकी मीन राशि में बनेगा। पिशाच योग जो बनने की जो वजह इसलिए है कि क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन राशि में पहले ही राहु ग्रह बैठे हुए हैं, मीन राशि में पहले ही राहु ग्रह बैठा हुए हैं। तो शनि राहु की युति इस राशि में बन जाएगा तो इसको पिशाच योग कहते हैं। तो इससे प्रभावित होने वाली जो राशियां हैं वो कर्क राशि है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आएगी। कन्या राशि को आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। वृश्चिक राशि गलत तरीके से कमाया हुआ धन वापस करना पड़ेगा। कुंभ राशि अहंकार और भ्रम के कारण मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। मीन राशि का अनावश्यक खर्चों से बजट बिगड़ सकता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि 2025 में पिशाच योग जो बन रहा है वो कब खत्म होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2025 में 29 मार्च को और रात में ये 10 बजे के करीब शनि राहु की युति बनेगी और पिशाच योग शुरू हो जाएगा। तो यह योग जब खत्म होगा जब राहु जो अपनी राशि बदलेगा। तो पिशाच योग के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब शनि और राहु एक ही घर में युति करते हैं तो ये पिशाच योग बनता है। साल 2025 में मीन राशि में प्रवेश करेंगे जहाँ पहले से राहु हैं। तो इस तरह से मीन राशि में राहु और शनि की युति बन जाएगी और जिससे कि पिशाच योग का निर्माण हो जाएगा। तो इस योग से कई लोगों को कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इस योग से कुछ राशियों को खास तौर पर परेशानी आ सकती है। पिशाच योग से परेशान होने से बचने के लिए आपको धैर्य से काम लें, फालतू खर्चों से बचें, किसी निवेश करने से बचें। बाहर से भोजन जो करते हैं उसको न करें, घर का भोजन ताज़ा भोजन खाएं। भाई बहन पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखें और यात्रा करते समय सावधान रहें। तो ये जो बातें बताई गई है ये आप कर सकते हैं। धन्यवाद। आज बात कर रहे हैं कि जो पिशाच योग है उसके क्या उपाय हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि और राहु की युति से
पिशाच योग बनता है। इस योग के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे गाय का दान करना है, अंधे व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए, शनि राहु के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए, महामंत्रोजय का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उड़द तिल काले वस्त्र जूते चप्पल आदि का दान करते रहना चाहिए, शनिवार दिन सरसों के तेल का दान करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए, शराब और मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। पिशाच योग के बारे में जो जानकारी है ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो दो ग्रह का मिलन होता है तो इसे युति कहते हैं। तो शनि को अंधेरा और राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया, तो इनकी युति बन रही है जिससे कि पिशाच योग बोला गया है। और ये कई राशियों के लिए अशुभ है और कुछ राशियों के लिए शुभ है, तो इसलिए आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। धन्यवाद।